अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब वीवर्स। तो जी कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, शाद रखे, आबाद रखे, आमीन। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मेरी न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा। इसी के साथ अल्लाह के बाबरकत नाम से एक नए दिन का आगाज़ करती हूँ। तो जी मैं सुबह जो है मैं उठ गई थी और आज हम लोग लेट उठे थे क्योंकि रात को आजकल बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं तो ऑलमोस्ट वो लेट ही सोते हैं। तो सुबह भी फिर ऐसा ही होता है कि उठने में काफ़ी लेट हो जाते हैं। तो उसकी जब हम लोग उठे हैं तो ऑलमोस्ट शयान की क्लास का टाइम हो चुका था। तो मैंने सोचा कि पहले चले मैं उसको क्लास अटेंड करवा देती हूँ। तो सबसे पहले मैंने उसको क्लास अटेंड करवाई है। उसके बाद जो है फिर मैंने सोचा कि चलो मैं इनको बाद में नाश्ता करवा दूँगी क्योंकि सुबह-सुबह उनको जो है नाश्ते की इतनी रिक्वायरमेंट भी नहीं होती है क्योंकि वो लोग जो हैं सुबह में फ़ीडर ले लेते हैं। तो नाश्ता जो है दोनों ही ऑलमोस्ट लेट ही करते हैं, तो फिर मैं भी उनके साथ ही नाश्ता करती हूँ, तो फिर मेरा भी नाश्ता लेट ही हो जाता है। उसके बाद जो है आज घर पे कुछ गेस्ट आने थे, तो शयान को क्लास अटेंड करवाने के बाद मैंने सोचा कि चलो पहले जो है मैं घर की थोड़ी बहुत सफाई कर लेती हूँ, उसके बाद हम लोग नाश्ता करेंगे। सफाई करने के बाद जो है मैंने फिर नबीला को उठाया है। नबीला को उठाने के बाद मैंने यहाँ पे बिठा दिया है, बस वो यहाँ पे बैठ के अपना टीवी एंजॉय कर रही थी। फिर मैंने इसको नाश्ता दिया है, तो नबीला ने जो है अपना नाश्ता किया है और जी बस फिर वो अपने ड्रामाज़ में बिज़ी हो गई थी। तो मैंने सोचा चलो मैं अपने लिए भी चाय बना लेती हूँ। यहाँ पे जो है मैं अपने लिए चाय बना रही थी। तो मुझे जो होता है सुबह-सुबह मैं इतना नाश्ता नहीं करती हूँ, बस जो है मैं ऑलमोस्ट 1 कप चाय मोस्टली, या फिर कभी हुआ तो 2 स्लाइस या फिर 2 रस ले लेती हूँ। तो आज मेरा मूड नहीं था क्योंकि दोपहर में गेस्ट भी आने थे, तो मैंने सोचा कि चलो मैं चाय पी लेती हूँ, तो जब गेस्ट आएँगे तो फिर तभी खाना खाऊँगी। यहाँ पे बस मैंने अपने लिए चाय बनाई है। चाय बना के जो है फिर मैंने सोचा कि चलो मैं चाय बना लेती हूँ, उसके बाद जो है मैं ऊपर जाऊँगी क्योंकि बच्चे ऊपर रूम में थे। उनको जाकर देखती हूँ वो क्या कर रहे हैं, काफ़ी देर से अकेले बैठे हुए थे और मैंने सोचा कि चलो मैं ऊपर ही जाकर चाय पीती हूँ। बस जी चाय जो है मेरी यहाँ पे रेडी हो गई है और मैं जो है बस चाय लेके अब अपनी ऊपर जो है बच्चों के पास रूम में जाने लगी हूँ। तो साथ के साथ मैं चाय पीऊँगी और देखती हूँ कि बच्चे क्या कर रहे हैं। तो चले जी चलते हैं बच्चों के पास। यहाँ पे मैं ऊपर आई हूँ तो शयान की तबीयत काफ़ी ख़राब थी, तो फिर जो है मैंने उसको मास्क दे दिया, तो उसने मास्क लगाया हुआ था क्योंकि उसको काफ़ी कफ़ स्टार्ट हुई हुई थी और आज जो है ठंड भी बहुत ज़्यादा थी। ठंड की वजह से उसको ठंड एलर्जी है या फिर कुछ भी है, तो उसको ऐसा होता है कि कफ़ बहुत ज़्यादा स्टार्ट हो जाती है और कफ़ जो होती है उसको ड्राई होती है। फिर है जो वो मैंने बस उसको मास्क दिया है कि तुम मास्क लगा के रखो क्योंकि बाय कंस्ट्रक्शन भी चल रही है, तो उसकी वजह से भी काफ़ी मिट्टी होती है। वैसे तो रूम और घर सारा बंद होता है, उसके बावजूद भी फिर भी मुझे लगता है कि मिट्टी थोड़ी बहुत घर में आती है विंडो से या दरवाज़ों से। तो जी मौसम ये देखिए बाहर बहुत ठंडा हो चुका था, आज बिल्कुल भी धूप नहीं निकली है और बहुत बादल बने हुए थे, ये देखिए। और उसके साथ साथ बाहर कंस्ट्रक्शन भी चल रही थी, तो एक दो जो ठंड थी वो धूप नहीं थी और दूसरा कंस्ट्रक्शन की मिट्टी की वजह से भी वो काफ़ी बैड फील कर रहा था। उसके बाद जो है बस यहाँ पे जो है मेरे भाई आ गए थे, काफ़ी दिनों बाद चक्कर लगाया था भाई ने, तो बस मैं इनके साथ बैठी हुई थी और हम लोग बातें कर रहे थे। बस जी उसके बाद जो है फिर यहाँ पे मैं काम वगैरह से फ़ारिग हो गई थी क्योंकि गेस्ट वगैरह आए थे, हमने दोपहर का खाना वगैरह बनाया, फिर सब ने खाना वगैरह खा लिया था। तो उसके बाद मैं यहाँ पे नमाज़ पढ़ने लगी थी, तो फिर मैंने सोचा कि चलो बच्चों को भी साथ के साथ बिठा लेती हूँ पारा पढ़ने के लिए क्योंकि हम लोग यहाँ पे अभी न्यूली शिफ्ट हुए हैं, तो कोई कारी साहब वगैरह हमने नहीं रखे हुए हैं। बच्चों को घर पे मैं कुरान पाक वगैरह ख़ुद ही पढ़ाती हूँ। तो बस मैं साथ के साथ नमाज़ पढ़ रही थी और मैंने इन दोनों को भी बिठा लिया था कि चलो तुम दोनों बैठो और बैठ के साथ के साथ तुम लोग सिपारा पढ़ो क्योंकि अभी इनका इब्तदाई कायदा है। तो मैंने सोचा कि चलो कुछ लेसन्स तो इनको मैं ख़ुद घर पे पढ़ा लेती हूँ। बस अभी हम लोग कारी साहब की तलाश में हैं, देखो जैसे जो सेटअप बनता है क्या होता है, बस दुआ कीजिए कि जल्दी से हमें कोई कारी साहब मिल जाए।
बस पेरेंट्स को यही टेंशन होती है बच्चों की स्टडीज़ की। तो जी बस मुझे भी आजकल यही टेंशन है कि मैं बस इसी चीज़ में लगी हूँ कि हमें कोई अच्छा सा कारी साहब मिल जाए, तो बच्चों की जो है कुरान पाक वगैरह का भी सारा अरेंज हो जाए, क्योंकि घर में बच्चे पढ़ते नहीं हैं, काफ़ी मुश्किल हो जाता है इनको पढ़ाना, ज़बरदस्ती बिठाना पड़ता है, मस्तियाँ करते हैं दरमियान में पढ़ते हुए। तो बट ये है कि चलो फिर भी मैं मैनेज कर लेती हूँ थोड़ा सा इनके साथ। शयान जो है वो फिर भी पढ़ लेता है, मगर जो बुरहान है वो बहुत मस्तियाँ करता है मुझे पढ़ते हुए। उसके साथ बिल्कुल स्टिल होके बैठना पड़ता है मुझे। मगर शयान जो है माशाल्लाह से ख़ुद भी पढ़ लेता है और उसको भी थोड़ा बहुत पढ़ा देता है। तो जी बस इसी के साथ जो है शयान को स्टडी करते करते कुरान पाक पढ़ते हुए जो है इसको बस नींद आना स्टार्ट हो गई थी। तो फिर मैंने सोचा कि चलो आप मुझे सबक सुना दो अपना, फिर जो है मैं आपको फ़िडर्स बना देती हूँ, क्योंकि ख़ाना वगैरह बच्चों ने खा लिया था। तो अब बस खाना वगैरह खाने के बाद ही हम लोग फ्री हुए थे, तो मैंने इनको कुरान पाक दे के बिठाया था कि चलो तुम लोग यहाँ पे बैठ के इस्पारा पढ़ो, तो मैं साथ के साथ नमाज़ पढ़ लेती हूँ, फिर मैं आप लोगों को फ़िडर्स बना के दूँगी। उसके बाद जो है बस मैंने बच्चों को जो है उनसे इस्पारा सुनाया, नमाज़ वगैरह से फ्री होने के बाद मैं फिर नीचे आ गई थी ताकि मैं इनको फ़िडर्स वगैरह बना के दूँ। यहाँ पे जो है मैं इनके लिए फ़िडर बना रही थी। बस जी मैंने बच्चों को फिर फ़िडर बना के दिया है, क्योंकि ठंड आज काफ़ी ज़्यादा थी, बहुत ठंड हुई थी। तो बच्चों को मैंने फ़िडर दिया और शान की वैसे भी थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं थी, तो फिर मैंने इनको कहा है कि चलो आप लोग फ़िडर लो अपने और लेटकर सो जाओ। यहाँ पे फिर मैंने सोचा कि चलो मैं इनके साथ थोड़ी देर बैठती हूँ, तो फिर ये सोएंगे। अगर मैं इनके साथ ना बैठूँ तो ये फ़ौरन नीचे आ जाते हैं और फिर ये बाहर निकलने की कोशिश करते हैं कि चलो, और नीचे काफ़ी ठंड होती है, रूम में फिर भी एसी वगैरह लगा होता है, हीटर लगा होता है, तो फिर रूम गर्म होता है। तो मेरी ज़्यादा कोशिश होती है कि ये दोनों ठंड में जब हो तो ये दोनों रूम में ही रहें। तो बस फिर मैं यहाँ पे मैंने सोचा कि चलो मैं भी थोड़ी देर इनके साथ लेट जाती हूँ ताकि ये लोग सोएं, वरना इन्होंने सोना नहीं था और फिर वैसे ही मस्तियाँ करनी थी। बस फिर मैंने इनको फ़िडर्स वगैरह दिया है ताकि बच्चे सोएं। तो क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा ठंड हुई थी, आजकल मौसम का पता ही नहीं चलता है, कभी धूप निकल आती है, कभी बहुत ज़्यादा ठंड हो जाती है, कभी धूप आ जाती है, तो फिर ये बस यही सारा दिन चलता रहता है। उसके बाद जो है मैं बाहर आई हूँ, तो मैंने देखा है, ये देखें जी यहाँ पे जो है हल्की हल्की बारिश स्टार्ट हो गई थी और ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, बड़ा मज़े का मौसम बना हुआ था। तो मैंने सोचा कि चलो बच्चे सो गए हैं तो मैं भी थोड़ी देर जो है मौसम इंजॉय कर लेती हूँ, क्योंकि ठंड में बच्चों को तो बाहर मैं नहीं निकाल सकती, क्योंकि ऑलरेडी वो का शयान की तबीयत ख़राब है, तो फिर मुझे यही डर लगा रहता है कि अगर थोड़ी भी ठंड में वो निकलेगा तो फिर उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जानी है। तो मगर मैंने भी थोड़ा-सा मौसम एंजॉय करना होता है, तो जब वो सो जाते हैं तो मोस्टली मैं तभी थोड़ा-सा टेरेस वगैरह पे आ जाती हूँ या नीचे चली जाती हूँ, अपने मिनी गार्डन वगैरह की साइड पे। यहाँ पे बड़ा प्यारा मौसम बना हुआ था, ठंडी-ठंडी हवा चल रही थी और बिल्कुल हल्की-हल्की सी बारिश हो रही थी, तो बड़े मज़े का मौसम बना हुआ था।
बस फिर जी, तो मैंने अपने लिए चाय बनाई फिर और चाय पी। उसके बाद जो है अब ये शाम को बच्चे उठ गए थे और जो है इनके बाबा जो है ऑफ़िस से आ चुके थे, तो बस ये अपनी मस्तियों में लगे हुए थे, अपने खेलों में। तो बस अब शाम के खाने का टाइम हो गया था, क्योंकि इनके बाबा जब आते हैं तो फ़ौरन से बस वो खाना खाते हैं और खाना खाने के बाद बस उनको रेस्ट करना होता है, क्योंकि फिर सुबह जल्दी उठना होता है और फिर जल्दी उठने के बाद ऑफ़िस जाना होता है। यहाँ पे जो है बस बच्चे जो हैं अपने बाबा के साथ लेट गए थे और ये बस सोने की तैयारी कर रहे थे। इसी के साथ मैं अपने व्लॉग का एंड करती हूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।